महाराज, आप संध्या प्रार्थना में उपस्थित क्यों नहीं थे? अय्यप्पन के जाने के बाद सब कुछ सुना सुना लग रहा है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पूरे साम्राज्य और मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। महाराज, अय्यप्पन के आगमन के पश्चात हमारे जीवन में कई विशेष बातें घटी हैं। हमें संतान प्राप्त हुआ, हमें लूटने या हमसे युद्ध करने उदयन लौट कर नहीं आया। खेत खलियानों में फसल फल फूल रही है। बीमारी और दरिद्रता नष्ट हो गई। हर तरफ केवल सुख शांति और समृद्धि का वास है। हमारा पुत्र भगवान हरिहर का वरदान है, परंतु महारानी, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी सकता। हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। उदयन के गुप्तचरों ने कहा था कि वो हमसे मिलने यहीं आएगा। उदयन भले ही डाकू हो, परंतु वचन पूर्ति के लिए विख्यात है। उदयन हमें अपना एक व्यक्ति देगा जो काली विद्या में माहिर होगा। वो उस बालक को सरलता से मार देगा अपनी शक्तियों से, और इस बार हम नहीं हारेंगे। अरे ये तो यक्षिणी है, रक्त पीने वाली जंगल की आत्मा। भागो! ये अवश्य अय्यप्पन का कार्य होगा, भागो! वहीं रुक जाओ डरपोको, घबराने की जरूरत नहीं। मैं निहारा हूँ। मैं वही जादूगरनी हूँ जिसे उदयन ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम तो भयभीत हो गए थे। मैं वो चक्रपाणी, तुम महामंत्री हो ना, और तुम राज्य वैद्य। तुम दोनों गधों पर बैठकर यहाँ क्यों आए हो? ओ बेचारे, तुम्हारे महल में घोड़े नहीं है क्या? महल में अनेकों घोड़े हैं, पर ये सुंदर अरबी घोड़े हैं। ऐसा क्या? तुम अकेले ही पर्याप्त हो उस जंगली बालक को मारने के लिए। कहाँ है वो लड़का? सिर्फ इतना बता दो और बाकी चीजें मैं देख लूंगी, समझ गए? और हाँ, इसके बदले में क्या करना है तुम्हें पता है ना? हाँ, हमें पता है। कल रात को ही हमने अपनी सेना निलक्कल से पीछे हटा ली है। मुझे बस अपनी योजना के बारे में बता दो। अय्यप्पन, आज से तुम्हारा अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। राजकुमार, तुम्हारे लिए विशेष आसन की व्यवस्था की गई है। आसन ग्रहण करो। गुरुजी, मेरे साथ अन्य बच्चों जैसा ही बर्ताव कीजिए। और हाँ, मैं भी यहीं निवास करूँगा, साधारण बच्चों की तरह। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, यदि आपको ठेस पहुँची हो। जैसी तुम्हारी इच्छा राजकुमार। ये कोई साधारण बालक नहीं है। गुरुजी ने हमें जंगल से चंदन की लकड़ियाँ लाने को कहा है, और उसके लिए हमें जंगल के भीतर जाना होगा। अरे नहीं, हमें डर लगता है, वहाँ शेर हो सकते हैं। तुम लोग भविष्य में पंडलम के योद्धा बनने जा रहे हो। तुम्हें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम साथ हो तो हम जाएंगे। पीछे हट जाओ। जाओ। भयभीत मत होना। जानवर बहुत आज्ञाकारी होते हैं। मैंने कहा जाओ तो वो चले गए। देखो दोस्तों, ये रही चंदन की लकड़ियाँ। केवल सूखी टहनियाँ ही उठाना। ठीक है अय्यप्पन। अय्यप्पन! रामू कहाँ है? अब तक तो वो हमारे साथ ही था। तुम सही कह रहे हो, वो कहाँ गया?
तुम लोग चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठा करो, तब तक मैं जाकर रामू को ढूंढता हूँ। अय्यप्पन, बचाओ मुझे! अय्यप्पन! नहीं, पीछे हटो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो ये लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। अब इसे रोक कर दिखाओ। जादूगर बालक! अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर लड़ो। मुझे अपनी शक्ति दिखाओ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। रामू, क्या हुआ था? नेत्र खोलो। बड़ा सा शेर। कौन सा शेर? तुम्हें शेर दिखा? चलो हम यहाँ से चलते हैं। हमारे दोस्तों ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली होंगी। यह क्या हुआ था? शेर कहाँ है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। महामंत्री, हमारे पुत्र ने 18 पुराण पूरे कर लिए और उपनिषद भी। इतने कम समय में? ये तो असंभव है। हाँ महामंत्री, गुरुदेव ने लिखा है अय्यप्पन को सिखाना ऐसे व्यक्ति की सहायता करने जैसा था जो सर्व ज्ञाता हो। ये लीजिए, स्वयं पढ़ लीजिए। ये सब उस चमत्कारी औषधि का प्रभाव है जो मैं राजकुमार को प्रतिदिन दिया करता था। अय्यप्पन का धनुर्विद्या का अध्ययन कल से प्रारंभ होगा। कल रात यहाँ एक चमत्कार हुआ था। जब मैं सो रहा था तब मुझे अय्यप्पन का सपना आया। उसके बाद मैं गहरी नींद में था। जब मैं थोड़ी देर बाद उठा, मेरे भैया मेरे सामने ही खड़े थे। उन्होंने पहले मुझे चादर उड़ाई और फिर बत्तियां बुझाकर वो गायब हो गए। ये केवल आपका स्वप्न था। हम आज्ञा चाहते हैं महाराज। हमारे आचार्य को सांप ने काट लिया है, उसका उपचार चल रहा है। हमारी योजना फिर असफल हो गई। मैंने सुना है कि अय्यप्पन के गुरु ज्ञान में गुरु वशिष्ठ के समान हैं और गुरु द्रोणाचार्य की तरह अजय धनुर्धर हैं। ऐसा प्रतीत होता है हमारे सारे द्वार बंद हो रहे हैं। चिंतित न हो वैद्य, कुछ द्वार बंद हो गए तो क्या, हम नए द्वार खोलेंगे। अपने नेत्र और मस्तिष्क से ध्यान केंद्रित करो अपने लक्ष्य पर। नेत्र सिर्फ लक्ष्य पर होनी चाहिए। अब एक एक करके तीर चलाओ। अय्यप्पन, पंछी की नेत्र को लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य से भटकना मत। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव।